खुदा उनके ज़िंदा जलाली आसमानी नाम में आप सबको इस्लाम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी और खुदावंद की कि जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं एक बार फिर इस ज़रिए से आपके साथ उसके कलाम को शेयर कर सकूं। आप सब ने जिस तरह से मेरी पहली वीडियो को पसंद किया, उसे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह आप मेरे साथ रहेंगे ताकि हम खुदा उनके कलाम को मिलकर सुन सकें, इस पर गौर कर सकें और इस पर अमल भी कर सकें। तो हमारे लिए आज का कलाम है मत्ती 3 बाब उसकी 2 आयत। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इस आयत के पहले 2 अल्फाज पर गौर करेंगे। तौबा करो। तौबा से मुराद क्या है? क्या बहुत से गुनाह करके, बहुत से गलत काम करके, दूसरों को धोखा देकर या किसी की हक तलफी करके खुदा के आगे झुक जाना और कहना कि आए खुदावन, मैं अपने गुज़श्ता तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर। हम ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मुकामों से गुज़रते हैं जहाँ हम कभी कभी अपने ज़मीर की आवाज़ को भी सुन लेते हैं और फिर हम फ़ौरन खुदा के हुज़ूर झुककर वक्ती तौर पर शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगते हैं और ये तसल्ली लेकर कि उसने हमें माफ़ कर दिया है, दुनिया की ऐशो इशरत में खो जाते हैं, फिर से वही गुनाह करते हैं। क्या इस तरह से हमारी तौबा कबूल हो जाएगी? तो मैं ये कहूँगी नहीं। हमें आखिर तौबा करनी कैसे चाहिए? मैंने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट, तौबा करने के लिए सबसे पहले हमारे ज़मीर का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, क्या हम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हैं? नंबर 3, क्या हम इस बात का एहसास रखते हैं कि हमारी वजह से हमारे खुदावंद की और हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोगों की किस कदर दिल आज़ारी हो रही है? नंबर 4, क्या हम जानते भी हैं कि हमें किस तरह से तौबा करनी चाहिए? मेरे अजीज़ों, हम घंटों दुआ में बैठकर बोल बोल कर खुद ही सोचते हैं कि मैंने तो इतने घंटे खुदा से दुआ की या मैं तो इतने घंटे उसके हजूर घुटनों पर बैठा रहा, इसलिए अब मैं बेगुनाह हूँ। तो मेरे अजीज़ों, हमारी ये सोच गलत है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें उसके आगे इकरार करना है। तौबा के लिए इकरार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी खुदी को ख़त्म करके अपने गुनाह जो हमने किए हैं उन सब का नाम ले लेकर कि खुदावंद मुझसे ये गुनाह हुआ, खुदावंद मैंने तेरे हजूर में ये गुनाह किया, या खुदावंद मैंने तेरे लोगों को इस तरह से सताया, इकरार नहीं करेंगे, तब तक खुदावंद हम पर नज़र नहीं करेगा, वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। क्या हम इस तरह से आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे? क्या हम इस पे तसल्ली रख सकते हैं कि अब हमने तौबा कर ली और अब हम इस आसमान की बादशाही के हकदार हैं? कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 7 बाब 21 आयत। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। आमीन। कलाम में तो ये साफ लिखा है कि मैं दुआ में बड़े बड़े बोल बोलने वाले और हर वक्त आए खुदावंद करने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे, यानी उनके गुनाह माफ़ ही नहीं किए गए। सबकी तौबा कबूल ही नहीं की जाएगी सिवाय उनके जो उसके हजूर में अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तौबा करें, माफ़ी मांगें और दोबारा इन सब गुनाहों से दूर रहकर खुदावंद की आने वाली आसमानी बादशाही के लिए ख़ुद को तैयार करें, क्योंकि वक्त बहुत करीब है। हम नहीं जानते कि कब, लेकिन अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आखिरी अयाम में जिन बातों का ज़िक्र कलाम में है वो आहिस्ता आहिस्ता वक़्फ़ पज़ीर हैं। हम वो सब कुछ दुनिया में होते हुए
دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں خود کو توبہ کر کے آنے والی آسمانی بادشاہی کا انتظار کرنا ہے، تاکہ ہم بھی اس آسمانی بادشاہی کے وارث بنیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور آپ کو اس آسمانی بادشاہی کے وارث بنائے۔ آمین۔